अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारका वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदन लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला ज़ातिल मुहम्मदिय्यति वल आल आददा खल्क़िका या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तग़ीस। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा बाला अक़वामिन तानू फ़ी इल्मी सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मर्रन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिक़ब्रैन युअज़्ज़िबान फ़क़ाल इन्नहुमा युअज़्ज़िबान व मा युअज़्ज़िबान फ़ी कबीर अम्मा अहदुहुमा फ़कान ला यस्ततिरु मिनल बौल व अम्मल आख़रु फ़कान यमशी बिन्नमीमा सुम्मा अख़ज़ जरीदतन रतबतन फ़शक़्क़हा बिनिस्फ़ैन सुम्मा ग़रज़ अला कुल्लि क़ब्रिन वाहिदा व क़ाल अन युख़फ़फ़ अन्हुमुल अज़ाब मा लम ययबिसा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल्लाह रफ़अ लियद दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हज़ा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला उअतियन्ना हाज़िहि अर्रअयत ग़दन रजुलन यफ़्तहुल्लाहु अला यदैहि व युहिब्बुल्लाह व रसूलहु। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम जिनकी ज़ेर सरपरस्ती ये प्रोग्राम है, ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा क़ारी आसिम क़ुरैशी साहिब, ख़तीब जामे मस्जिद अनवार मुस्तफ़ा कासिमाबाद, हज़रत अल्लामा ख़तीब अहले सुन्नत क़ारी इस्माइल क़ुरैशी सियालवी साहिब, मुंतज़िमीन जामे मस्जिद हाज़ा
और मुसलसल कई अरसे से मुझे बेबस करके यहाँ दावत देने वाले सईद साहब गालिबन जी, मैं बहुत लंबे अरसे से खिताबात से बहुत घबराता हूँ। 10-12 साल ज़िंदगी के तकरीबन 55 साल हो चुके हैं मेरी ज़िंदगी, जिसमें से 15 साल की उम्र से खिताबात शुरू किए और अल्लाह ताला ने मवाक़े अता फरमाए। दुनिया के 42 ममालिक में मैं जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल की मदद से कह सकता था वो कहा, और जो पैगाम अल्लाह और उसके हबीब ने दुनिया तक पहुंचाने का हुक्म दिया वो पहुंचाया। उसमें गफलत भी रही, कोताही भी रही, कमी भी रही, मगर पिछले 10-12 साल से खिताबात से बहुत इज्तिनाब करता हूँ। मायूस तो नहीं हूँ, मगर मैंने तवील दुनिया के सफ़र करने के बाद ये जाना कि लोग सिर्फ ज़ौक़ की खातिर सुनते हैं, सिर्फ ज़ौक़े समा रखते हैं और सर धुनते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे किसी ने कवाली पे हा हा कर दी या कोई गज़ल सुनी तो सर धुन दिया, या महफ़िल नात में बैठे तो थोड़ी देर ज़ौक़ की कैफियत पैदा हुई। मगर मुसलमान शऊर की दुनिया से आरी है, तो शऊर की बेदारी बहुत ज़रूरी है। मोमिन की ज़िंदगी जो है वो शऊर में इर्तिका का नाम है, और शऊर जिसका जितना आला दर्जे का होगा उतना ही उसके अंदर नूर मौजूद होगा। इंसान को चूंकि पैदा किया परवरदिगार आलम ने, तो इसमें मजमे के अंदर बैठे हुए, चाहे मजमा 200-400 का हो या लाख 2 लाख का हो या 50 लाख 1 करोड़ का हो, उसके अंदर हर इंसान की ज़हनी, क़ल्बी, इल्मी, फ़िक्री, शऊरी इस्तेदाद मुख्तलिफ होती है। इंसान को चूंकि 4 चीज़ें परवरदिगार आलम ने अता फरमाई। एक है उसके अंदर अल्लाह ने रखा अक्ल का नूर, जो रोशन होता है इल्म से। एक परवरदिगार आलम ने उसका जिस्म रखा जिसकी सेहत का राज दुरुस्त ग़ज़ा के साथ वाबस्ता है। सेहत को नुकसान देने वाली चीज़ों से इज्तिनाब और सेहत को बेहतर रखने वाली चीज़ों का इस्तेमाल, और उतना इस्तेमाल जो इस्तेदाद के मुताबिक हो, सलाहियत के मुताबिक हो और ज़रूरत के मुताबिक हो। जिस्म इंसानी, अक्ल इंसानी,
और तीसरी चीज है कल्बे इंसानी। एक कल्ब ये है जो पहलू में है, ये हर जानवर का भी होता है, इसको दिल कहते हैं। मगर मोमिन के लिए जिस कल्ब का जिक्र किया गया है वो अक्ल की इल्मी रोशनी और कल्ब के तकवा की रोशनी और जिस्मानी एतदाल की रोशनी और नफ्सी इर्तिका की रोशनी से पैदा होता है। ये गुफ्तगू चूंकि लंथी है, मैं आसान करके पेश करने की कोशिश करूंगा। रूह जो है इंसान की, ये सारे अफ़आल उसके हैं। देखना, सुनना, समझना, बोलना, एहसासात, जज्बात, ये सारी चीजें किस चीज का सिफात हैं? रूह। रूह इंसानी रोशन होती है मोहब्बत से, कल्बे इंसानी नूर हासिल करता है इबादत से, अक्ले इंसानी शऊर हासिल करता है इल्म व आगही से। और अक्ल और कल्ब और रूह, ये तीनों चीजें जब मिलती हैं तो एक और चीज इंसान को हासिल होती है जिसको हम कहते हैं विजदान। आज की ये मजलिस जिसमें मैं गुफ्तगू करने लगा हूं, मैं चाहूंगा कि कोई नारा ना लगाए ताकि गौर से सुने आप, और किसी की जुबान से बेसाख्ता सुबहान अल्लाह निकल जाए तो वो आला दर्जे की तस्बीह होगी जो सिर्फ एक दफा है के लिए काफी होगी। तवज्जो मेरी तरफ पूरी तरह रहे। आज जिनकी महफिल है, जिनका मीलाद है, जिनकी बेसत का तज़किरा है, उनके अंदर बहुत सारी खूबियां परवरदिगार आलम ने पैदा फरमाई थी कि उन खूबियों को ही किसी ने शेर में कहा है कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैजादारी, आंची खूबा हमा दारंत तो तन्हादारी। उनके अंदर नबूवत के कमालात भी थे और रिसालत के कमालात भी थे। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में कुल नबी जितने भी तशरीफ लाए हैं वो 1,24,000 या 40,000 जो जितने भी हुए, उनमें से 313 रसूल थे और बाकी सारे नबी थे। बाकी सारे क्या थे? और जो रसूल थे वो नबी भी थे। यानी यूं समझिए कि 313 अंबिया वो थे जो नबी भी थे और रसूल भी थे। नबुव्वत क्या चीज है और रिसालत क्या है, ये हम समझें। नबुव्वत
एक ऐसा दरवाजा है, एक ऐसी शाहराह है कि जब अल्लाह ये चाहता है कि मैं अपनी अता इस शख्स के ऊपर करूं, अपनी हिदायत के अनवार और तजल्लियात इस शख्स को अता करूं, तो अल्लाह अपने और उसके दरमियान एक खिड़की खोलता है, जिस खिड़की को नबूवत कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नबूवत। और नबी जब तक नबी होता है वो किसी को कुछ अता नहीं कर सकता, वो किसी को कुछ अता। नबूवत उन बादलों की मानिंद है कि जो आसमान पे छाए रहते हैं मगर बरसते नहीं, और वो बादल जो छाए हुए हों और बरसे नहीं, उनसे जमीन को कोई फायदा नहीं होता। रिसालत उस बारिश की मानिंद है जो उन बादलों से बरसते हैं और खुश्क और संगलाख जमीनों को सब्जाजार में बदल देते हैं। गोया नबूवत वो रास्ता है जो खुलता है एक ऐसे शख्स पर जिसको अल्लाह नबी बनाना चाहता है। नबी कहते हैं अल्लाह से अनवार और तजल्लियात और अता लेने वाले, और रसूल कहते हैं उन अनवार और तजल्लियात को मखलूक को अता करने वाले को। उन अनवार और तजल्लियात को मखलूक को, वो नबी नहीं जो रब से ले ना सके, और वो रसूल ही नहीं जो किसी को दे ना सके। समझ गए? नबूवत लेना है और रिसालत देना है। अगर इसकी तशरीह में आका की जुबान से करूं तो हमारे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वल्लाहु युअती व अना कासिम। वल्लाहु युअती ये जेहते नबूवत से है, व अना कासिम ये जेहते रिसालत से। वो दे रहा है मुझे और मैं दे रहा हूं तुम्हें। वो जिस रास्ते से ले रहे हैं वो नबूवत है, और जिस रास्ते से दे रहे हैं वो रिसालत है। अब आपको आसान करके समझा रहा हूं, क्योंकि मैं आपकी ज़हनी सतह भी देख रहा हूं, ताकि मैं आपको बात पूरी तरह समझा जाए आपको, ताकि बात को समझना जरूरी है। ऐसा इल्म जिससे दिमाग रोशन हो, और जब दिमाग रोशन हो तो दिल रोशन होना शुरू होता है। तवज्जो दीजिए। अब आप समझ गए नबी कौन होता है? वो जो ले, और खुद नबूवत ली नहीं जा सकती। अल्लाह है जो किसी को नबूवत अता करता है। नबूवत अता की जाती है। आप समझ गए? अब नबूवत और रिसालत का फर्क भी समझिए। यानी यूं, नबूवत वो है कि नबी अल्लाह से ले, और रिसालत वो है कि वो रसूल आपको दे। तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत और रिसालत की बात आई तो 1,24,000 क्या थे? नबी थे। उनमें से जो चोटी के जरा थे उनसे जरा बुलंद हुए, बुलंद किए परवरदिगार आलम ने। उनमें से तो वो कितने निकाले? 313। उन 313 को रसूल बनाया।
यानी उनको 313 को रसूल बनाया ताकि जो मुझसे लें वो दें। लेकिन उनकी नबुव्वत और उनकी रिसालत वक्ती थी, वो जिस वक्त तक थे देते थे, और जब वक्त खत्म हुआ उनकी अता खत्म हो गई। आप समझ गए मेरी बात? फिर परवरदिगार आलम ने चाहा कि इस टेन्योर को कुछ जरा बढ़ाएं, तो परवरदिगार आलम ने उन 313 रसूलों में से मजीद जबरदस्त किस्म के रसूल निकाले। उनको उलुल अज़्म रसूल कहा कुरान में। उनको क्या कहा? उलुल अज़्म, वो पे जिनको किताबें अता फरमाई, उनको उलुल अज़्म रसूल चाहा। फिर परवरदिगार आलम ने चाहा कि इन सब की खसूसियात को जमा करके मैं एक ऐसा रसूल और नबी बनाऊं जिसको कंटिन्यू कर दूं क़यामत तक। कि उसकी नबूवत के होते हुए न किसी की नबूवत का चिराग चले, न उसकी रिसालत के होते हुए किसी की रसूल की शमा रोशन हो। तो परवरदिगार आलम ने उसकी नबूवत को भी अबदी कर दिया, उनकी रिसालत को भी अबदी कर दिया। आप समझ गए? नबी जब तक वस्फ़े नबूवत में रहते हैं तो वो सब बराबर होते हैं। नबी जब तक वस्फ़े नबूवत में रहते हैं तो सब नबी होने के नाते मूसा कलीम, ईसा रूहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, आदम सफ़ीहुल्लाह, नू नजीहुल्लाह, वस्फ़े नबूवत में ये सब बराबर है। मगर जब नबी रसूल बनता है तो कारकर्दगी के लिहाज से, उस कारकर्दगी के लिहाज से बेहतर होता है, एक से दूसरा बेहतर होता है। ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता है तिल का रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद। जब तक वो नबी हैं सब बराबर है, और जब रसूल बने तो हमने एक से एक रसूल बनाया। जब वो रसूल बने, चूंकि फिर रिसालत का दरवाजा ठहरेगा अता पे, फिर बात बनेगी अता पे। मूसा कलीम की अता का दौर खत्म हो गया, जनाबे ईसा रूहुल्लाह की अता का दौर खत्म हो गया, जनाबे दाऊद की अता का दौर खत्म हो गया। अब ऐसा अता करने वाला हो जिसको मैं खुद कहूं इन्ना आतैना का। अब कयामत तक सारी सवरेंटी ऑफ पावर, सारी रियासत आला, सारी हुदूद इख्तियार ऐ मोहम्मद अरबी मैंने आपको अता कर दी। आतैना का, मैंने आपको अता कर दिया। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कसरत से जो कुछ हमारी जुरिस्डिक्शन में है वो अता कर दिया। और हमारी हुदूद में क्या है और हमारे इख्तियार में क्या है ये कोई नहीं जान सकता, ये कोई नहीं जान सकता। इसलिए कि हम खुदा हैं, हम खालिक हैं, हम मालिक हैं। हमारी अता लामहदूद है, और लामहदूद अता करने वाला जब खुद अता करता है तो लामहदूद अता का मालिक बनाता। और फिर कहा इन्ना आतैना का, ऐ मेरे हबीब अब जो कुछ पिछलों के पास था वो सारा आपको दे दिया। जो कुछ पिछले नबियों के पास था वो आपको दे दिया। जो पिछली सब किताबों में था वो आपकी किताब में रख दिया। अब आपको जो किताब दी गई वो इतनी जामे किताब है कि ला रतबिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। मेरे हबीब कोई शहूदो गैबो हुजूर अमरो शहादत में मौजूद नहीं जो मैंने इस किताब में न रख दिया, जो मैंने इस किताब में न रख दिया हो। अब इस किताब को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, सनुक़रिउका, इस किताब को हम आपको पढ़ाएंगे।
रख सारा हमने पिछले उलूम इसमें रख दिए, माजी भी इसमें है, हाल भी इसमें है, मुस्तकबाल भी इसमें है, अम्र भी इसमें है, खल्क भी इसमें है। इस आंख से नजर आने वाली चीजें इसमें हैं, बातन से नजर आने वाली चीजें भी इसमें हैं। हर शय इसमें है। ला रतबिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। कोई खुश्क तर चीज हमने नहीं छोड़ी जिसको हमने इस किताब में न रख दिया हो। और ये किताब कोई और नहीं पढ़ाएगा मेरे हबीब, सनुक़रिउ का, हम पढ़ाएंगे आपको। और पढ़ा हुआ भूल भी तो जाता है, पढ़ा हुआ भूल भी तो जाता है। क्या किसी उस्ताद से पढ़ा हुआ सारा सबक याद रहता है? नहीं। कोई उस्ताद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि मैं अपने शागिर्द को जो पढ़ाऊंगा वो पूरा याद रखेगा। ना उसके अंदर इतनी सलाहियत मौजूद होती है कि वो पूरा मनवान याद रखे। मगर परवरदिगार ने फरमाया किताब भी खुश्क तर, ज़ेरो ज़बर, खल्क व अम्र, आसमानी जमीनी समंदरी फिजाई, हर कायनात का इल्म, सादत व बदबख्ती का इल्म, जन्नत व जहन्नम का इल्म, दरजात व हजात का इल्म इसमें रखूंगा और इस किताब को खुद पढ़ाऊंगा। ये कभी भूल भी सकती है हबीब को? मुमकिन है कोई दिमागी चोट लगे ये भूल भी जाए। फरमा सनुक़रिउ का फला तंसा। ऐ हबीब हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। ये क्या समझा रहा हूं आपको? कुरान ये क्या बता रहा हूं आप आसानी से समझ रहे हैं ना, इसको आसानी से समझ रहे हैं। सनुक़रिउ का फला तंसा। फिर फरमाया परवरदिगार ने वअल्लमका वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। वअल्लमका, हम आपके मुअल्लिम हैं, हम आपके उस्ताद हैं, हम आपके मुअल्लिम हैं। मुअल्लिम खुद खुदा हो, कोई इल्म में नक्स रह सकता है? जरा तवज्जो दीजिए। खुदा कहे मैं पढ़ा रहा, कोई देवबंद का फारिग, कोई बरेली का फारिग, कोई अजहर का फारिग, कोई जामे मिस्र का फारिग नहीं पढ़ा रहा। सनुक़रिउ का किताब भी ऐसी कि इसमें कोई शय हमने बाकी नहीं छोड़ी। उस्ताद भी हम खुद हैं जो अल्लामुल ग़ुयूब व शहादा है। समझ दीजिए। मुझे बताओ कोई अहमक कह सकता है कि कुछ कसर रह गई हो? जी। और फिर फरमाया लोग दिमाग के जरिए से इल्म हासिल करते हैं, लेकिन दिमाग में कभी किसी तरह की शायद कज्जी रह गई हो। सनुक़रिउ का, हम अनकरीब आपको पढ़ाएंगे। अल्लामा का, हम आपको तालीम देंगे, ठीक है। मा लम तकुन तालम, जिसका इल्म आपको पहले नहीं था वो हम अता करेंगे, वो हम अता करेंगे। अल्लाह फरमा रहा है, ठीक है, वो हम अता करेंगे। तवज्जो दीजिए अगली बातों की तरफ। हाय हाय। सनुक़रिउ का फला तंसा। लोग तो दिमाग के जरिए से इल्म हासिल करते हैं, लेकिन ये जो मेरी किताब है, ये जो मेरी किताब है जिसमें मैंने माजी, हाल व इस्तक़बाल, अर्श व फर्श के उलूम, समंदरी, बहरी, बर्री, नेकबख्ती, बदबख्ती, हर चीज का इल्म हमने इसमें रखा। नज़्ज़लहू अला क़ल्बि मुहम्मदिन। इसको हमने दिमाग में नहीं, डायरेक्ट कल्बे मोहम्मदी पे नाज़िल किया है। आप समझे इस बात को? नज़्ज़लहू अला क़ल्बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये नज़्ज़लहू अला क़ल्बि मुहम्मदिन, ये नज़्ज़ल, ये अम्र इलाही है। ये क्या है? अम्र इलाही है।
अब आपको एक बताऊं बात और, अम्र वो है जो इस आंख से नजर ना आए, शहादत वो है जो इस आंख से नजर आए। आलिमुल गैब व शहादा, गैब वो है जो इस आंख से नजर ना आए, शहादत वो है जो इस आंख से नजर आए। गोया मैटर मादा इस आंख से नजर आता है, लेकिन मावराए मादा इस आंख से नजर नहीं आता। मादे के मावरा ये आंख नहीं देख सकती, ये बसर है मादे को देखती है, वो बसीरत है जो मावराए मादा देखती है। आप समझे, वो बसीरत है जो मावराए मैटर देखती है, मावराए मादा जो देखती है वो बसीरत है। तवज्जो मेरी तरफ है ना आप समझ रहे ना मेरी बात, बोर तो नहीं हो रहे कि मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप याद रखें और आप समझें। इनकिलाब आए आपके अंदर, इनकिलाब कहते हैं कल्ब के बदलने को। इनकिलाब किसको कहते हैं? कल्ब के बदलने को इनकिलाब कहते हैं। तो उम्मत मुस्लिमा के कल्ब की तब्दीली जरूरी है। दिमाग तो कोई भी तब्दील करता है इनको, कभी डॉलर दिमाग इसके तब्दील कर देते हैं, कभी पाउंड इसका दिमाग तब्दील कर देते हैं, कभी रियाल इसका दीनार दिमाग तब्दील कर देते हैं, कभी दीनार इसका दिमाग तब्दील कर देते हैं। जी, दिमाग कहीं से भी तब्दील हो सकता है, मगर दिल मदीने से तब्दील होता है। कल्ब मदीने से तब्दील होता है। दिमाग कहीं से भी बदल जाता है, मगर कल्ब का जनरेटर नजफ और बगदाद से चार्ज होता है। तवज्जो रहे मेरी बात की तरफ। दिमाग बदले हुओं का हंगामा है दुनिया में। नबी हैं और रसूलों में उलुल आज़म रसूल हैं जी, और उलुल आज़म रसूलों में चोटी के रसूल हैं, उलुल आज़म नबियों में चोटी के नबी हैं, और जिनके रिसालत भी दायमी, जिनकी नबूवत भी दायमी। आप समझ गए? अब फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, यहां तक बात सीक्रेट थी। अलिफ लाम मीम तक बात सीक्रेट है। ये जैसे ऐसे है, ये ऐसे ही है जैसे मैं आपके सामने कहूं H2O जी, H2O, तो आप बात नहीं समझेंगे क्योंकि आपको समझानी ही नहीं। जब आपके सामने कहूंगा पानी तो आप बात समझ जाएंगे, क्योंकि जो लिटरेरी जुबान है उसका फार्मूला है H2O, और उससे वो समझने वाले साइंटिस्ट समझते हैं कि जो H2O है ये। कुरान भी यही कोड वर्ड इस्तेमाल करता है, अहलों के लिए ना अहलों के लिए। जिन तक बात पहुंचाना जरूरी है वो पहुंच जाती है उन तक, और जिन तक पहुंचनी जरूरी नहीं उन तक पहुंचानी जरूरी भी नहीं। कुरान ने कहा अलिफ लाम मीम, ये बात सीक्रेट थी तीन शख्सियतों के दरमियान। तीन शख्सियतों के दरमियान, अल्लाह, जिब्रील और मोहम्मद। ठीक, अल्लाह, जिब्रील और मोहम्मद, यही सोर्स है हम तक हिदायत पहुंचने के। अलिफ लाम मीम, अल्लाह, मोहम्मद, जिब्रील, इस सोर्स से जो बात आती है ना, ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, अल्लाह अपने अम्र पे
गालिब है। और तेरे अंदर हयात किस चीज से आई? वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, तेरे अंदर मैंने अपनी रूह फूंकी। और जब तुमसे लोग पूछेंगे रूह क्या है, कुल रूहो मिन अम्रि रब्बी, बस तुम्हारे पूछने की बात नहीं, रूह अम्रे इलाही है। रूह क्या है? वल्लाहु खालिकुल अम्र, अल्लाह अम्र का खालिक है। और जिब्रील उस अम्र की, जिब्रील उस अम्र का असर है। जिब्रील उस अम्र का असर है, असर। और मोहम्मद उस अम्र की सूरत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अम्र की सूरत है। अल्लाह कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, हर शख्स की हयात सूरत मोहम्मद से बेदार है। कोई सूरत ऐसी नहीं जिसमें सूरत मोहम्मद पोशीदा ना हो। वो असर अम्र है और ये सूरत अम्र है। और तेरी रूह अम्र रब है, उसी अम्र की मोहम्मद सूरत है, जिब्रील उसका असर है और वो खुद खालिक अम्र है। इन थ्री सोर्स से जो बात आई, ज़ालिकल किताब, वो किताब बन गई। ज़ालिकल किताब, वो किताब बनाई हमने। उसको मानी में देखा जाए तो वो मोहम्मद है, सूरत में देखा जाए तो इंसान है। इसलिए इकबाल ने कहा, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। आपको समझ आ गई बात की? अब आइए हम आगे बढ़िए। अक्ल इंसानी इल्म से रोशन हुई, कल्ब इंसानी तकवा के जनरेटर और इबादत से रोशन हुआ, रूह इंसानी मोहब्बत से रोशन हुई, जिसमें इंसानी अल्लाह की पैदा हुई ग़िज़ाओं से सेहतमंद हुई। गोया चार चीजें हुई ना आपके पास। इन चारों चीजों का दुरुस्त होना जरूरी है। अगर इन चारों चीजों में से एक सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद रूह करार पा सकती, बीमार जिस्म में सेहतमंद रूह नहीं रहती। रूह सवार है और जिस्म उसकी सवारी है। इसलिए मेरे आका ने फरमाया कि ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से ज्यादा बेहतर है। जिस्म सवारी है, जिस्म सवार है, जिस्म सवारी है और रूह सवार है। तवज्जो दीजिए मेरी बात की तरफ। तो फरमाया अल्लामा का, हमने आपको सिखाया। तो मालूम क्या हुआ, हमारे पास जब बेचा और कयामत तक के लिए भेजा, दरमियान में कोई और नहीं होगा, तो बेखबर करके नहीं भेजा, बाखबर करके भेजा। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम। किसी उम्मती के पांव में मशरक में कांटा चुभ जाए तो मुस्तफा को मदीने में तकलीफ होती। तुम क्या समझो कि तुम किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हो? सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। अगला शहर कैसे? मलाकूतो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया। मलाकूत और मुल्क, मलाकूत कह के आला हजरत ने आलम अम्र लिया है
और मुल्क कह के आला हजरत ने आलम शहादत लिया। ना अम्र की कोई शय आपसे पोशीदा, ना खल्क की कोई शय आपसे पोशीदा। आप समझ गए मेरी बात। और फिर साथ ही फरमाया अल्लाह की सारता बकदम शान है ये, अल्लाह की सारता बकदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, पर ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। तू ईमान बचाता है, तू जान बचा जी। ईमान ये कहता है कि मेरी, तू ईमान बचाने पे लगा हुआ है। सुल्तान बहू जैसा फकीर भी कहता है मेरा इश्क सलामत रखी मियां बहू, मैं ईमान नू देवा दरोई हूं। ईमान को मैं घसीट ले जाऊंगा, तू इश्क का पता रख। बात समझ में आ रही है? अल्लाह गनी, अल्लाह की सरता बकदम शान है। उनसा नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है कि मेरी। इसलिए एक और ऊंची चोटी पे चढ़ा हुआ दरवेश कहता है इस सूरत नू में जान आगा। जो जितनी ऊंची चोटी पे पहुंचता है उसकी निगाह मोहम्मद के चेहरे के सिवा कहीं पड़ती ही नहीं है। जो जितनी ऊंची चोटी पे पहुंचेगा उसको सूरत मुस्तफा ही नजर आएगी, इसलिए कि वो सूरत अम्र है, वो सूरत अम्र है। इस सूरत नू में जान जान आखा के जाने जहान। क्यों जाने जहान आखा, क्यों? हाय हाय जबरदस्त बात। क्यों? ए सूरत है बेसूरत थी, ए सूरत है बेसूरत थी, ए सूरत है बेसूरत थी, बेरंग दिसे इस मूरत थी, बेरंग दिसे इस मूरत थी। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। जो जितनी ऊंची चोटी पे होगा उसे एक ही अलम नजर आएगा, वो है लिवाउल हम्द। आपको समझ आई? एक ही अलम नजर आता है। दुनिया में भी वही चोटी नजर आती है, हशर में भी वही नजर आएगी, वही नजर आएगी। आप समझे नहीं? जब आप इस तरफ गौर करते तो फरमाया कि वह अल्लामा का मालम तकुन तालम, हमने वो सब कुछ आपको सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे जी। और इस सिखाने को कहा क्या? काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। और मेरे महबूब जितना फजल तुझ पे मैंने किया है बता किसी और पे किया है? किस तरह कहते हैं, वो भी पढ़ रहे थे। फजल करें थे अदल करें थे थर थर कंबन, उचियां शाना वाले फजल करें थे बख्शे जामन मेरे जे मुमत। ये फजल नाम है मेरे मुस्तफा का। फजल करें थे बख्शे जामन,
मेरे मुस्तफा ने यही तो ऐलान किया था कि शफाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती। जब सब जवाब दे जाएंगे लोगों मशाशर में, नबियों के भी मैं काम आऊंगा, वलियों के भी मैं काम आऊंगा, गौसों के भी मैं काम आऊंगा, कुतुबों के भी मैं काम आऊंगा, आसियों के भी मैं ही काम आऊंगा। ये रसूल क्या है? आज ले उनकी पनाह, कितना खूबसूरत, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वक्त पीरी गुर्ग जालिम में शुवद परहेजगार, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। तूने ये कैसे समझ लिया कि इसकी मदद और है, उसकी मदद और है? ये और ही तो दुई है और ये दुई ही तो कुफ्र है। हम सब कुछ एक समझते हैं। हमारे जैसी तौहीद दुनिया में किसी की है ही नहीं, इसलिए कि हम सूफी हैं। सूफी सिर्फ ये नहीं कहता कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो पहले दर्जे की बेसिक तौहीद है। सूफी कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला मौजूद इल्लल्लाह, ये कलमा तुझे नहीं आता। सूफी कहता है ला मौजूद इल्लल्लाह, ला महबूब इल्लल्लाह, ला मकसूद इल्लल्लाह, ला मतलूब इल्लल्लाह। हमारी तौहीद से किसी की तौहीद नहीं मिलती। हमारी तौहीद उस आला पाए की तौहीद है कि जहां तौहीद खुद ब खुद काल से हाल बन जाती है। तौहीद काली है ही नहीं, तौहीद हाली है। इसका मंतक से ताल्लुक ही नहीं, इसका विज्ञान से ताल्लुक है। खुदा जब तक खुद तेरी जुबान से न बोले वो तौहीद नहीं है। तवज्जो दीजिए। अल्लामा का हम आपको सिखाएंगे जी, सानू करियो का हम आपको पढ़ाएंगे जी, हम आपको सिखाएंगे, फिर हम सब कुछ आपको देंगे। इन्ना आतैना का, हमने सब कुछ आपको दे दिया, हमने सब कुछ आपको आतैना का। आपको समझ आ गई? हमने सब कुछ आपको दे दिया। हमारे लिए क्या कहा? इन्ना आतैना का, और हमारे लिए कहा मा आताकुम। मैंने उसे दे दिया है। अब मा आताकुम रसूल फखुजूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। अब जिस चीज का रसूल हुक्म दे उसको मानो, जिससे वो रोक दे उससे बाज आ जाओ, मेरी तरफ मत देखो। मेरा अता पता तुम्हें नहीं मिलेगा, मेरा कोई अता पता तुम्हें। वो शेर कैसे है? पंडित काजी रब रब करते बुढ़े हो गए, मुल्ला पंडित सारे रब दा खोज खुरा ना मिलिया, तरले कर कर हारे। रब दा खोज खुरा ना मिलिया, तरले कर कर, और रब ता तेरे अंदर बसदा, रब्ता तेरे अंदर बसदा, विच कुरान इशारे, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। हम अंदर रहते हैं, तुम पर्दा क्यों नहीं उठाते? हम अंदर रहते हैं, पर्दा क्यों नहीं उठाते? पर्दा है तेरे गुरूर का, पर्दा है तेरे तकब्बर का, पर्दा है तेरे इस्तदलाल का, पर्दा है तेरी मंतक का, पर्दा है तेरे फलसफे का,
ये पर्दे उठा और रसूल ने कहा मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह। तू खुद ऊपर उठता है, हम तेरी गर्दन पे फिर पांव रख के नीचे कर देते हैं। तू इतना गिर के हम खुद उठाए तुझे। तू इतना गिर के हम, और जब हम उठाएंगे फिर गिरा कोई नहीं सकता। जब खुद उठेगा हर कोई टांग खींचेगा तेरी। जब हमने उठाया तो मोइनुद्दीन कहलाया, जब हम उठाया तो मोहिउद्दीन कहलाया, जब हमने उठाया तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहलाया, जब हमने उठाया तो निजामुद्दीन औलिया कहलाया, जब हमने उठाया तो अमीर खुसरो कहलाया, जब हमने उठाया तो जुनैद बगदादी कहलाया, जब हमने उठाया तो बायजीद कहलाया। खुद उठा तो कादियानी कहलाया, कोई यजीद कहलाया, कोई फिरौन कहलाया, कोई शद्दाद कहलाया, कोई नमरूद कहलाया। खुद ना उठो, खुद तो उठते ही नहीं हो, डॉलर के जोर से उठते हो, पौंडों के जोर से उठते हो। और बात इधर वो थी कि जिसे नाने जवी बख्शी है तूने, उसे बाजुए हैदर भी अता कर। जिसे नाने जवी बख्शी है तूने, उसे बाजुए हैदर उसके पास होता है जिसे नाने जमी बख्शता है। ये मुर्गे मुसल्लम ने जिनके तेरे पेट का साइज और गर्दन का साइज बढ़ा दिया है। हर पले हुए जानवर की कुर्बानी जरूरी होती है, मुर्दा जानवरों की कुर्बानियां कोई नहीं लेता। मोटा ताजा चाहिए कुर्बानी के लिए, वो पहले पालते हैं फिर कुर्बान करते हैं। कुर्बान गाहों पे चढ़ाते हैं। पहले हम ना गाजरें खाते हैं ना पेट में मरोड़ उठती। समझो मेरी बात, मुसलमानी सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का नाम है, इसके सिवा किसी का नाम मुसलमानी नहीं। आप समझे? वअल्लमका मा लम तकुन तालम वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। मेरे हबीब, ये कोई थोड़ी बात नहीं, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है कि मैंने सब कुछ तुझे दे दिया, अब तू दे। उसने भी कहा वल्लाहु युती व अना कासिम। कहा ये इसी जगह की बात है या अगली बात भी होगी? कुछ इसी जगह की बात है या अगली भी है? हम कुछ गुनाहगार भी हैं थोड़े, कोई थोड़ा कोई ज्यादा। अल्लाह कहता है तुम्हारे साथ मैंने शैतान पर पैदा करके रख दिया हुआ है, गौर करो। मैं कहूंगा इन्होंने कुछ नहीं किया, इसने करवाया, इसने करवाया है ये सब कुछ। तवज्जो दीजिए, मेरी बात गौर से। फरमाया परवरदिगार आलम, यहां की भी कोई बात होगी। हम डिप्रेशन में चले गए, हमने समझ लिया हमसे बड़े गुनाह हो गए, बड़ी गलतियां हुई, बड़ी कोताहियां हुई। माअबदना का हक का इबादतिक, हम तेरी इबादत उस तरह नहीं कर सके जिस तरह करने का हक था। और एक इमाम है हमारे, वो कहते हैं अबदना का हक का इबादतिक, हमने इबादत की है जैसे तेरी इबादत का हक था, मगर मारफना का हक का मारिफतिक, मगर हम पहचान उस तरह नहीं सके जिस तरह तुझे पहचानने का हक था। आप समझ गए मेरी बात? वो अल्लाह है, वो खालिक है, वो मालिक, परवरदिगार है। उससे डरा ना करो, उससे प्यार किया करो, उससे प्यार किया करो। अल ईमान बैनुल खौफ वर रिजा है। खौफ एक आम आदमी का है और खौफ महबूब का है।
आम आदमी का खौफ यह है कि गलतियां बड़ी हो गई। महबूब का खौफ यह है कि कहीं रुए यार आंखों से ओझल ना हो जाए। हर एक के खौफ को अपना खौफ ना कहा करो, वो तो इस खौफ से है कहीं निगाहे दुज़दीदा में फर्क न पड़ जाए, चोरी छुपी जो निगाह मार के देख लेते हैं ये कहीं लुट न जाए। तवज्जो दीजिए, फरमा हबीब यहां क्या होगा? फरमा वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर तुम जुल्म कर बैठो अपनी जानों पे, क्योंकि ये नफ्स इंसानी और शैतान का अमल है, तो मेरे नबी ये तेरे पास आ जाएं, तेरे पास आ जाएं। जाऊका, तेरे पास आ जाने से मुराद ये नहीं कि आपके पास ज़ादे राह नहीं है तो वहां जाएं। कैसे जाएं? नहीं, तू जहां तसव्वुर करेगा मुस्तफा वहीं होंगे। और तुझे ये ख्याल दिया ही इसीलिए है कि ये ख्याल बदलता है नीयत में, नीयत बदलती है अमल में, अमल बदलता है सूरत में। आप समझ गए? वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह, आए तेरे पास, माफी किससे मांगे? अल्लाह से, चूंकि रसूल की गलती कोई नहीं की, अल्लाह की है। रसूल की नाफरमानी नहीं की, अल्लाह की है। तवज्जो दीजिए, रसूल की नाफरमानी मोमिन नहीं कर सकता और रसूल की इताअत मुनाफिक नहीं कर सकता। कुरान ने भी कहा यसुद्दूना अनका सुदूदा, मेरे हबीब ये तुझसे भटकते हैं भिजकते हैं, मुझसे नहीं। पर मयार हमने तेरी जात रखी है, अपनी जात तो रखी नहीं। मयार आपकी जात रखी है, अपनी जात तो, हमें तो शर्मा जी भी कहते हैं अल्लाह अल्लाह, हमारे तो गोविंदर सिंह भी कहता है अल्लाह अल्लाह, हमें तो राम चंदर भी कहता है अल्लाह अल्लाह, हमें तो जोराबिक भी कहता है अल्लाह अल्लाह, मगर हम उस अल्लाह अल्लाह पे नहीं जाते, हम मोहम्मद मोहम्मद पे जाते। मोहम्मद मोहम्मद करें दे गुजर गई, आहद नालू अहमद पकेंदे बलेंदे गुजर गई। जी तवज्जो दीजिए, बात इससे बनती है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदन, ये जो मैंने किताब भेजी है ना, ये किताब, इसमें 3 शख्सियात इन्वॉल्व हैं, अल्लाह मोहम्मद जिब्रील। अलिफ लाम मीम, अल्लाह मोहम्मद जिब्रील, अल्लाह जिब्रील मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ालिकल किताब, ये किताब, कुछ के लिए वो किताब अल्फाज है, कुछ के लिए वो किताब सूरत मुस्तफा है। कुछ के लिए वो, कुछ किताब की तिलावत करते हैं, कुछ सूरत की तिलावत करते हैं। आप समझ गए? कुछ सूरत की तिलावत करते हैं, कुछ किताब की तिलावत करते हैं। अब फरमा ज़ालिकल किताब ला रैब फी, इस किताब में कोई शक नहीं है, पर हुदन लिलमुत्तकीन, हुदन हिदायत किसको कहते हैं? आपको मालूम है हिदायत क्या है? हम किताबें कहते हैं ये किताब हिदायत है। हिदायत क्या काम करती है? हिदायत कहते हैं दुरुस्त तखय्युलात का ज़हने इंसानी में उतरना, दुरुस्त तसव्वुरात का क़ल्बे इंसानी में जगह पकड़ना। समझ गए? यानी पहले ख्यालात पाक हों, फिर कल्ब पाक हो, फिर अमल पाक हो। हम बात अमल से शुरू करते हैं, वो कहता है ऊपर से शुरू करो, ऊपर से शुरू करो। ऊपर से शुरू करने के लिए हमें ये सब कुछ बताया गया।
आपको मालूम है सिग्नल ऊपर से आते हैं। सिग्नल किधर से आते हैं? ऊपर से। आपके ये सर क्या है? ये डिश एंटीने नहीं है जी? गाय का डिश एंटीना किधर रखा हुआ है? बकरी का, भेड़ का, चरिंदों का, परिंदों का, उसका ये डिश यूं है, तेरा ऊपर है, तेरा ऊपर है। चूंकि गाय, बैल, घोड़े, गधे, मुर्गी, बकरी, भैंस, इनको इधर से सिग्नल आने हैं कि मुझे खा, मुझे ना खा। उसको इतना ही शऊर दिया गया है कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं। जी, आपको ये मालूम नहीं है साइंस कि जानवर कुछ चीजों को छोड़ देते हैं, कुछ को। कौन सी चीज है वो जो उनको कुछ को रोक लेती है, कुछ को खा जाता जी? वो सिग्नल है जो उसको कहते हैं कि खा। तेरे ये सिग्नल ऊपर है, चूंकि रिज़्क़ुना फिस्समा, हमारा रिज़्क़ आसमानों से आता है। और खुदा के साथ तेरा तखय्युल, तेरी तवज्जो, तेरा डिश ऊपर है, ऊपर है। इसमें सिग्नल दो तरह के आते हैं। एक वो सिग्नल जो असहाबुल यमीन को आते हैं, असहाबे, और एक वो सिग्नल जो असहाबे शिमाल को आते हैं। और जब ये बात कुरान ने कही असहाबे यमीन, तो तुझे क्या पता असहाबे यमीन क्या है? जी कहा नहीं हज़रत, मा अदराका मा असहाबुल यमीन। और तेरी बला जाने, तू खुद खाता है, तेरी क्या बला जाने असहाबे यमीन क्या है? और कहा असहाबे शिमाल, मा अदराका मा असहाबुल शिमाल, असहाबे शिमाल। वो कभी देखा है आपने, गौर किया है कि ये बात मेरे लिए ही आई है? और मैं पूछूं क्यों ना किसी दानिशवर से कि ये असहाबे यमीन क्या है और ये असहाबे शिमाल क्या है? उधर कहा इन्ना अंज़लना फी लैलतिल क़द्र, और कहा वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। और तू नहीं जानता बहल इंसान, कदर वाली रात कौन सी होती है? ऐसे छांटी करके रब ऊपर ऊपर से, नाक, नक्श, अब्दुल्ले, गुलाम रसूल, सभी यही नाम होते हैं, मगर रब यूं कहता तू नहीं जानता, इसलिए कि तू है ही नहीं है किसी कतार में जी, तू है ही किसी। असहाबे यमीन, असहाबे शिमाल। अगर मैं थोड़ी सी आपको तशरीह कर दूं कि जब तू पैदा होता है तो तेरे साथ एक शैतान पैदा होता है और एक फरिश्ता पैदा होता है। जब इंसान पैदा होता है उसके साथ एक शैतान पैदा होता है और एक, ये बात किसने कही? मैंने नहीं, मैं कोई तज्जिया अपनी जबान से नहीं कहूंगा, मेरे रसूल ने इतना इल्म छोड़ा हुआ है कि वही खत्म नहीं होता। मेरी क्या हैसियत के मैं देवबंद से इल्म ला के तुझे सिखाऊं या बरेली से ला के सिखाऊं, मैं मदीने से ला के क्यों ना सिखाऊं? मेरी बात सुनते हो, अकल से समझ भी रहे हो? इस तकरीर के कोई पैसे नहीं लेता मैं आपसे, मैं रूए जमीन से कोई तकरीरों के पैसे नहीं लेता, न लिए मैंने कभी, मगर मैं चाहता हूं कि मेरी बात कोई इंसान का बच्चा सुने। वो कौमे से निकले समंदर मुस्तफी में मगरमच्छ बन के तैरे। तू रोटियां जोड़ लेता है एक दूसरे के साथ, थड़े पे बैठ के गप लगती है तेरी एक दूसरे के साथ, तू खुदा की मजलिस में बैठा ही नहीं कभी। तू समझता है वो नजर ही नहीं आता, और नजर ना आने का गिला ही तो चरण सिंह को भी है, इसलिए उसने बना के रख दिया। वही अर्जन सिंह को भी है, उसने बना के रख दिया। वही शर्मा जी को भी है, उसने बना के रख दिया। और तू भी बना, तू उस सूरत में नहीं बनाता, तू और सूरतों में बना रखे हैं तूने जी।
तू बात अल्लाह की नहीं मानता, उनकी मानता है। अल्लाह के रसूल की नहीं मानता, उनकी मानता है। तेरे कई खुदा है। नफ्स तेरा खुदा, ख्वाहिश तेरी खुदा, हिर्स तेरी खुदा, हवस तेरी खुदा, झूठे मक्कार ख्वाहिशें तेरी खुदा, आरज़ुएं तेरी खुदा, तमन्नाएं तेरी खुदा, ढेरों खुदा तो तेरे हैं और 30 करोड़ खुदा तो उसने अगर बना रखे हैं तो क्या कसूर कर लिया। समझ लो मेरी बात। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। सकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। तवज्जो दीजिए मेरी बात की तरफ। आखिरी जुमले अर्ज करके इजाजत चाहूंगा, इस उम्मीद से कि मेरा यह खिताब आप याद रखेंगे और ज़हन बदलेंगे। खास करके खुदा को पाने की उम्र 12 साल से शुरू होती है और 23 साल तक जाती है। ठीक है, मेरी बात गौर से सुनिए। 12 साल से शुरू होती है और 7 साल से हुजूर ने फरमाया, 16 साल से रोजा फर्ज कर दिया, 7 साल का 10 साल का नमाज फर्ज कर दी। फर्ज वो चीज की जाती है जो तेरे जिस्म के लिए भी जरूरी है और तेरी रूह के लिए भी जरूरी है। तू समझता है ये फर्ज मुल्ला का है जो मेहराब से मिलता है? अहमक! तुझ पे नमाज फर्ज, सेहत के साथ रोजा फर्ज, माल के साथ हज फर्ज, लेकिन सच्चाई तो तुझ पे किसी तरह के माल से फर्ज नहीं होती। झूठ बोलना छोड़ दे। अब समझे मेरी बात? नबी की बात करो तो पूरी करो यार, पूरी करो, पूरी करो, आधी बात न करो। फरमाया कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उस बच्चे के साथ एक शैतान पैदा होता है और एक फरिश्ता। ये मैं नहीं कहता, मेरे रसूलुल्लाह की हदीस है। ऐसा ही है। जब हुजूर ने यह हदीस बयान फरमाई तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी ऐसा ही है? आपने फरमाया, हाँ, मेरे साथ भी शैतान भी पैदा हुआ और फरिश्ता भी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने शैतान को मुसलमान कर दिया। आपको समझ आई? जब छोटा सा बच्चा होता है, मैं बता रहा हूं, आप हर शख्स फितरत से सबक हासिल करो। एक पौधा होता है छोटा सा साल का, आप पता है पैबंदकारी करनी है उसकी, अगर किसी एक कलम पे सेब की करनी है तो इतने से पौधे को आप क्या करते हैं, इतना सा पौधा होता है तो उसको यहां से काटते हैं, काट के ऊपर पूरी की पूरी क्या लगा लेते हैं, पैबंद लगा देते हैं। फिर नीचे और है और ऊपर और है, नीचे। लेकिन कभी कभी ये जो नीचे तना है ना, इसके साथ कभी कभी खट्टी निकल आती है, निकल आती है। अगर उसको तोड़ेगा नहीं, काटेगा नहीं, तो जो कलम लगी हुई है, ये जो साथ खुद उगती है ना टेनी, ये कलम से बड़ी तेज रफ्तारी के साथ ज्यादा बड़ी होती है। शक्ल भी वही रहती है, सूरत भी वही रहती है, मगर फल कड़वा होता है। फल तेरा फल तेरी जुबान है, तेरा फल तेरी जुबान है। इसमें अगर हर वक्त गाली गलोच है, दुख है, तकलीफ है, डांट डपट है, समझ ले कि कलम ही नहीं किसी ने लगाई, काटा ही नहीं। अब जब तू 20-40 साल का हो गया है ना, तो अब पूरा दरख्त नहीं काट सकता। फिर किसी माहिर के पास जा, वो एक टहनी काटेगा, फिर दूसरी काटेगा, फिर तीसरी काटेगा, बड़ा टाइम लगेगा, पूरी टहनियां काटेंगी, फिर भी तना और होगा और टहनियां
और होंगे। जब तू 7 साल का है, रसूल कहते हैं तू नमाज की कलम लगा और शैतान को भगा, शैतान को भगा। जब तुझे किसी ने छेड़ा ही नहीं, घर में तू सिर्फ रोटी, सोने, नींद, इनके चक्करों में रहा। मैं बहुत बोल गया, मैं अभी खत्म करने लगा हूं बात को, क्योंकि मैंने काफी टाइम ले लिया और मैं खुद भी थक गया हूं, मैं खुद भी थक गया हूं। आप समझ रहे हैं? मेरी बात सुन रहे हैं या से मजा ले रहे हैं? क्या बदलेंगे भी कि नहीं बदलेंगे? अगर बदलने के लिए ये मस्जिद में जितने नौजवान हैं, बच्चे हैं, ये बूढ़े हैं, ये बदल जाएं, तो सबसे पहले बूढ़े बदलेंगे तो घर में अमन कायम हो जाएगा। बच्चे बदलेंगे तो बाजार में सुकून आ जाएगा, मकतब में सुकून आ जाएगा, मोहल्ले में अमन और चैन, और माएं और बहनें और बेटियां आराम और सुकून से घूमेंगी, किसी को शैतान से खतरा नहीं है। तवज्जो दीजिए, हुजूर ने जब फरमाया कि शैतान पैदा होता है और फरिश्ता, तो अगर बचपन में तू ही किसी के पास ले गया और किसी अल्लाह वाले से गुट्टी दिला दी उसको और उसने गुट्टी दे दी और दुआ कर दी और तेरा किबला बदल दिया, तो फिर तेरा ताल्लुक असहाबे यमीन से हो जाएगा। किन के साथ हो जाएगा? असहाबे यमीन से हो जाएगा। असहाबे यमीन से जब तेरा ताल्लुक हो गया, तो निशानी क्या है असहाबे यमीन से तेरा ताल्लुक होने की? कि तेरी आंख में हया आ जाएगी, वो किसी गैर महरम बेटी बहू की तरफ नहीं उठेगी, तेरी आंख हयादार बन जाएगी, तेरी जुबान झूठ से, गीबत से, चुगली से, दिल आजारी से रुक जाएगी जी, रुक जाएगी।